हाँ जी सर। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कोई भी संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इसमें आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभाव अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? तो जैसा कि हमारा चैप्टर कह रहा है 15वां दिन जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो जो ग्रेटिट्यूड है वो हमारे हर तरह की फील्ड, चाहे पैसों की दुनिया है हमारी, चाहे संबंधों की दुनिया है, चाहे हेल्थ की दुनिया है, चाहे कैरियर की दुनिया है, तो हर फील्ड के लिए हमारे लिए ग्रेटिट्यूड करना बहुत ही जरूरी है। मतलब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो मैजिकल हमारी लाइफ के अंदर में चेंजेस आते हैं। वो रिलेशनशिप के लिए भी है। तो हमें अगर अपने जो संबंध है वो बेहतर करने हैं, चाहे वो संबंध कैसा भी हो सकता है। व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ हो सकता है, पत्नी का अपनी पति के साथ हो सकता है, भाई का बहन के साथ हो सकता है, या बहन का भाई के साथ हो सकता है, बेटा बेटी का संबंध हो सकता है, साझेदार का संबंध होता है, बॉस का और उसके पास काम करने वाले एम्प्लॉय का, कलीग्स का, आपके ग्राहकों का, या आप अगर व्यापार कर रहे हो उसका। तो किसी तरह का भी कोई भी संबंध हो, तो अगर हमें वो ठीक करना है तो हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है। और जैसा कि हमें मैजिक बुक समझा रही है, वैसे ही हमें सारी चीजें करनी है। और सेकंड चीज, ये संबंध ना हमें पावर बुक हमने किया तो प्रेम के साथ। तो प्रेम का होना बहुत जरूरी है। जब हमें अपने मनचाहे की तरफ जाना है तो प्रेम संबंधों में रहना जरूरी है। अगर हम प्रेम लेके आते हैं अपने अंदर, तो बड़ी जल्दी हम मनचाहे की तरफ जाते हैं। तो हमें अगर अपने आज की डेट में संबंध अच्छे रखने हैं, देखो आज का माहौल जैसा चल रहा है ना, वो बड़ा फास्ट चलने वाला है। और इस फास्ट मूवमेंट के अंदर में बड़ी जल्दी से रिएक्शंस भी आते हैं। एक्शन का रिएक्शन बहुत जल्दी मिलता है। तो जब भी हमें कुछ सोचना बोलना चाहिए तो बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, चाहे वो हमारे सामने कोई भी हो। अब ऐसा नहीं है टाइम रह गया कि सामने वाला आप जो मर्जी बोल लो और सामने वाला सह जाएगा। पहले होता था ना कि पति जो मर्जी बोलता था और पत्नी सह जाती थी। और पत्नी कहती थी कि भैया तुम ही मेरे मंजिल, तुम ही देवता हो। सुना था ना वो गाना? तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे देवता, तुम ही सब कुछ हो। तो आज के टाइम वो देवता, वो कहते तुम देवता तो मैं देवी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ और तुमसे ऊपर खड़ी हूँ, कि तुम्हें लिटा के पैर ऊपर रख के खड़ी हूँ। वो एक देखा होगा ना, उसके अंदर काली माता वो नीचे ऐसे और पैर ऊपर रखे होते हैं। ओह, मतलब कि मेरे कहने का मतलब ये है कि वो टाइम चला गया पहले वाला, कि पत्नी को हमें जो था कि अब सोचते थे कि नहीं, पत्नी जो थे हमारी जो है भैया वो तो हमारे लिए एक काम करने वाली है, या पत्नी समझती थी कि आप मेरे देवता हो। वो टाइम निकल गया। आज की टाइम है कि पत्नी भी कहती है कि मेरा दर्जा ना सम्मान का दर्जा है आपके साथ में, मैं बिल्कुल आपके बराबर की हूँ। और आज की डेट में कोई भी, सच बात है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है किसी भी तरह का।
आज अगर पति काम करके आता है तो पत्नी भी काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। आज अगर पैसा लेके पति आ रहा है तो पत्नी भी लेके आ रही है, तो सारे काम मतलब कि एक जैसे हो रहे हैं। तो वो टाइम नहीं है पहले वाला। पहले भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो आज की डेट में चल रहा है वैसा ठीक है, वैसा ही होना चाहिए था। दर्जा हमेशा समान रहा है। इवन हमारे हिंदू शास्त्रों में तो जो लेडीज है उनका स्थान ऊपर रखा गया हमेशा। पहले उनको समझा गया है कि उनको अपने नाम से आगे पहले हम लोग आगे रखते हैं हमेशा। हर चीज में हम आगे रखते हैं, और हमारे लिए पूजनीय रही है। जितनी भी देवियां हैं वो हमारे लिए पूजनीय रही हैं, और हमने अपने से ऊपर का ही दर्जा दिया है। बट कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि नहीं, हम सुपीरियर हैं, और अपनी वाइफ को उस तरह का लेवल का रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो मेरे कहना मतलब है, अब आज की डेट में हम लोग सब जो है एक बराबर है। तो एक्शन का रिएक्शन, अगर आप उसके साथ में गलत कर रहे हो, गलत बिहेव कर रहे हो, तो उसका रिएक्शन बहुत जल्दी से आता है। वैसा वर्षा, हस्बैंड वाइफ के साथ, वाइफ हस्बैंड के साथ, भाई बहन के साथ। भाई भी चाहता है मेरी बहन मेरी रिस्पेक्ट करे, और बहन भी चाहती है कि भाई मेरी रिस्पेक्ट करे। आज की डेट में वो नहीं है कि भाई आया और पीछे से आके मजाक में कुछ भी थप्पड़ लगा देगा, कुछ भी कर लेगा, डांट पड़ देगा। तो बहन भी कहती है भैया मैं भी बराबर की हूँ तेरे, मेरे साथ में ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है कि मैं तुमसे मार खा लूँ। तो सारे रिश्ते जो है ना आज की डेट में बहुत संभल के चलने वाली बातें हैं। हमें अपने रिलेशन जो भी हो, जिसके साथ भी हो, हमेशा रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए। हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड रखते हैं, जब हम प्रेम रखते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होते जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज हम ग्रेटिट्यूड खत्म कर देते हैं, रिस्पेक्ट खत्म कर देते हैं, प्यार खत्म कर देते हैं, तो आज की डेट में वैसा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, कि आप ग्रेटिट्यूड में नहीं हो, आप प्रेम में नहीं हो, और आप जैसे मर्जी अपनी मर्जी चला के उस रिश्ते को चला पाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में दोनों की मर्जी जब तक अच्छे से नहीं है, तब तक रिलेशनशिप नहीं चल पाती है। तो क्या करना है हमने? जादू से अपने संबंधों को कैसे मधुर बनाना है? ग्रेटिट्यूड के द्वारा। कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी भी तरीके का हो, अगर आप ग्रेटिट्यूड के अंदर हो, आप प्रेम के अंदर हो, आप अपनी लाइफ के अंदर में उसके साथ में चल रहे हो, बड़े अच्छे से चल रहे हो, और किसी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं कर रहे हो, तो आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे जा सकते हैं। अगर आप जरा सा भी कहीं पे भी बॉसी नेचर दिखाने की कोशिश करोगे, तो उसका रिएक्शन अलग ही आने वाला है। तो जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। तो कोई भी चुनौती आती है तो महसूस नहीं हो पाती है। तो हमें किसी तरह का कोई भी दोष मढ़ने की बजाय हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। सामने वाले की बात सुननी चाहिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे मैजिक बुक और हमें क्या समझाना चाहती है। कि देखो, अपने रिलेशनशिप को अगर हमें सुधारना है, तो आज हमें ये समझना जरूरी है कि हम वो किस तरह से कर सकते हैं। और मैजिक बुक तो सबको मालूम है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से समझा रही है एक एक चीज हमारी लाइफ की, हम कैसे चेंज कर सकते हैं। एक एक छोटे छोटे स्टेप लेके हमें बता दिए। मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमें क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए, कैसे कैसे मतलब कि रहस्य है वो हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। और हमें एग्जाम्पल्स दे के, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें समझाया जा रहा है कि हम अपनी लाइफ को कैसे ड्रामेटिकली चेंज कर सकते हैं, या हमारे लाइफ के अंदर कितने बड़े बड़े मैजिक्स ला सकते हैं। हम अपनी लाइफ को कैसे चमत्कारिक रूप से चेंज कर सकते हैं, कैसे चमत्कार ला सकते हैं हम अपनी लाइफ के अंदर, एक छोटे से जेस्चर करके। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का भी एक तरीका है। ऐसा नहीं है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ बस बोलने भर से ग्रेटिट्यूड हो जाएगा। हर एरिया के अंदर में चेंजेस लाने के लिए, जैसे पैसे के लिए क्या किस तरीके से ग्रेटिट्यूड करना है, वो हमें मैजिक बुक ने अभी बताया। अभी जूनियर चैप्टर्स थे, अभी सीनियर चैप्टर आएंगे तो हमें मैजिक बुक समझाएगी कैसे।
और लेवल हमारा बढ़ता जाएगा, और उस लेवल के थ्रू हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चाहे पैसों की दुनिया है तो किस तरह से करना है ग्रेटिट्यूड, रिलेशनशिप की दुनिया है तो वो आज बता रही है, और हेल्थ की दुनिया है तो हेल्थ की दुनिया के लिए भी समझाया जूनियर चैप्टर्स में कि कैसे हेल्थ के लिए भी हम ग्रेटिट्यूड करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कैरियर के लिए हमें समझाया कैसे अपने दिन को, कल हमने समझा था कि जादुई कैसे अपने दिन को बनाना है। तो चलिए अब आगे और थोड़ा सा समझते हैं कि मैजिक वर्ड क्या कहते हैं। हाँ जी सर। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी न होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और ये जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे अच्छा माता पिता। मतलब अच्छा है, तो यहाँ पे हम ना, जो भी यहाँ पर मतलब कि अपना संबंध किसी से ठीक करना चाहता है, अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से, अपने किसी भी प्रियजन से, तो एक एक ग्रेटिट्यूड ना हम सारे जाने उस व्यक्ति के लिए यहाँ चैट में लिखेंगे। ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड में क्या लिखोगे वो आपको मालूम है, क्या ग्रेटिट्यूड लिखोगे आप। चलो यहाँ पर आज हम लिखते हैं उस व्यक्ति के लिए जिससे हम अपने संबंध बड़े अच्छे, जरूरी नहीं है कि किसी का ऐसा, मैं नहीं कहना चाह रहा कि कोई वर्स्ट हो या ऐसा, जिसका अच्छा संबंध है वो भी लिखे, और अच्छा करना चाहता है वो लिखेगा। एक एक हम आज ग्रेटिट्यूड लिखेंगे अपने उस प्यारे व्यक्ति के लिए जिससे हम चाहते हैं कि हमारे संबंध और अच्छे और सुदृढ़ हो जाए। आज मैजिक बुक हमें वो ब्लेसिंग दे दे कि हमारा जो है संबंध है उससे और अच्छे से हो जाए। तो कुछ नहीं, सिर्फ बस ये लिखो, जैसे वाइफ से प्यार करते हो, आई लव माई वाइफ, बस इतना भी लिख दो तो भी काफी है। आज हमें सिर्फ यूनिवर्स को बताना है कि मेरी लाइफ के अंदर में ये है, मेरी लाइफ के अंदर और इसके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं और मैं और ज्यादा अच्छे करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो भी करना चाहती हूँ। तो एक एक ग्रेटिट्यूड सारे जाने यहाँ पर ना हम लिखते हैं, छोटा छोटा सा एक। आज यूनिवर्स को हम अनाउंस करते हैं कि हमारा इससे संबंध आज अच्छा है और अच्छा करने के लिए। तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब आप भी अपना जो लिखना चाहो यहाँ पर लिखो। बोलने की भी जरूरत नहीं है, बस लिखना है, उसके बाद में हम कुछ यहाँ बोलेंगे नहीं, बस आप आराम से लिख सकते हो। अब मैंने लिख दिया देखो, अभी और किसी का आया नहीं है, जल्दी से लिखो अपने अपने लव्ड वंस के लिए। आज जिसके लिए आप चाहते हो मैजिक होना।
जब तक सब लिख रहे हैं, पढ़ेंगे आराम से, उसके साथ साथ हम अपना आगे आगे चल रहे हैं, लिखते रहो सब लोग। देखो अभी तीन चार लोगों क्या है, लेकिन और भी देखो, ये जरूरी नहीं है कि हमारा, हम तो मैं कह रहा हूँ जिनके अच्छे संबंध है और अच्छे करने के लिए यूनिवर्स को अनाउंस करते हैं। हाँ जी, एसपी सर आगे बढ़ते हैं। पढ़ा। हाँ जी हाँ जी, पढ़ो। कहाँ थे? अच्छा। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो देखो, यहाँ पर आज हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया कि पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्हें कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। अब ऐसा नहीं है कि आपको जो कृतज्ञता व्यक्त करनी है वो कृतज्ञता व्यक्त करनी है जो प्रेजेंट के अंदर आपके सामने है, उसके लिए आप उसके लिए भी कर सकते हो। जो पास्ट में आपके साथ थे, आप उनके लिए कर सकते हो। जो इस दुनिया के अंदर पास्ट में आपके साथ है या इस दुनिया से में नहीं है, वो कहीं और है, लेकिन अब हमने उनको ग्रेटिट्यूड उस समय नहीं किया। तो आज हमें मैजिक बुक एक मौका दे रही है कि आज हम उनको भी ग्रेटिट्यूड दें जो हमारे में लाइक थे। अब मे बी फादर हो सकते हैं, मे बी ग्रैंडफादर हो सकते हैं, मे बी मदर हो सकती है, ग्रैंड मदर हो सकती है, या कोई भी एक जैसा जो रिलेशन है हमारा, जो पास्ट में हमारे साथ था, जिसने हमारे लिए काफी कुछ किया रिलेशंस के लिए, और जो आज हमारी लाइफ के अंदर नहीं है, उसके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जो हमारे साथ में इस समय है उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो आप अपने लिए देखो, आप किसके साथ में चाहते हो, सिर्फ आपको क्या करना है, आज जो आपके पास में था उसको भी इमेजिन करना है, जो आपके साथ में है उसको भी इमेजिन करना है, अपने पास में बिठाना है और उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू देना। आप लिख के दे सकते हो, लिखने के बाद में फील करके दे सकते हो। आपकी लाइफ के अंदर में अगर आप रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हो, अभी प्रेजेंट के रिलेशन अच्छे करना चाहते हो, तो अगर जो पास्ट के रिलेशन है, हमें उनको भरना है, गड्ढों को, जो हमारे पास्ट में किसी का रिलेशन खराब रहे हैं। अगर मान लो कोई ऐसा है जिसका मतलब कि हस्बैंड वाइफ का नहीं बनी, तो आज की डेट में वो आपस में एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे, तो क्या करना है, अगर चाहते हो उसको, अपनी वाइफ को अपने वापस लेके आना लाइफ के अंदर में। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनका अभी तक मान लो बोल चाल रही है या कुछ, वो दूर रह रही है, आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे के साथ में नहीं है, या छोड़ के जा चुकी है, या कुछ ऐसा भी कुछ भी हो सकता है, एक हस्बैंड वाइफ की नहीं, हर एक के लिए मैं कह रहा हूँ। जो अगर किसी की लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा है, हो सकता है देवरानी का जेठानी के साथ में कोई ऐसा हो, चाचा का चाची के साथ में ऐसा हो, किसी के साथ भी कोई भी रिलेशन हो सकता है। अगर हमें लगता है कि उस रिलेशन के अंदर में कोई प्रॉब्लम है, तो आज हमें क्या करना है, सिर्फ उसको इमेजिन करना है अपने सामने कि हमारे सामने है, इमेजिन करो और उसके लिए उसको थैंक यू करना शुरू करो। तो ये जो साहसिक कदम जो मैजिक बुक बता रही है हमें, तो साहसिक कदम यही है कि हमें अपने सारे
गिले शिकवे मिटा के, जो कोई भी गिला शिकवा हो, मान लो हस्बैंड का वाइफ के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ में, या अंकल का किसी का किसी अंकल के साथ में, हो सकता है फादर के साथ में कभी कोई रिश्ता ठीक ना रहा हो सकता है मदर के साथ में ठीक ना रहा हो। तो कुछ भी किसी तरह का कोई भी रिश्ता हो, तो आज बस हमें सारे गिले शिकवे मिटा के उसके लिए उसको थैंक यू करना है, उसकी तारीफ करनी है। बैठो, थोड़ी सी तारीफें लिखो। अब मान लो हस्बैंड के साथ नहीं बन रही आज की डेट में, पहले बनती थी, पहले बन रही थी, आज हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, आज हस्बैंड के साथ में थोड़ा बहुत मनमुटाव आ गया है। पर लेकिन ये याद रखो कि कभी तो हमारे बीच में आपस में प्यार था, तभी तो ऐसा था कि हम दोनों एक दूसरे के बिना सोच नहीं सकते कि खाना खाना, कि नहीं दोनों ने एक साथ खाना खाना है। बच्चे हमारे हुए, ठीक है, सब कुछ बढ़िया रहा। तो प्यार तो हमारे में था, तभी तो था। तो उस टाइम को सोच के उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। और अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा करना चाहते हो, तो फिर तारीफें लिखना शुरू करो, उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखना शुरू करो, और ग्रेटिट्यूड करना शुरू करो। तो अभी मैं जी और कुछ समझाने जा रही है कि आज के जादुई अभ्यास के लिए ना आप क्या तलाशने जा रहे हो, एसपी सर बताएंगे अभी किस अंगारे की आज के तलाश है। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप उसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने जो आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। जैसे, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। सामने उसका नाम लिखना है, और मैं उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हूँ, ये लिखना है। ठीक है। मतलब कि 10 चीजें हमें, अब 10 चीजें क्या क्या निकालनी है, उसकी क्या क्या गुण है उसके अंदर में, गुणों के बारे में सोचो। अब मान लो आप तो कहते हो यार मेरे तो इसमें कोई गुण ही नहीं है किसी भी तरह का। अब शादी करके लाया था ना, यही सबसे बड़ा गुण था कि उसने आपको चुन लिया था। तो अगर आप सोचते हो कि मैं अपने लिए सोचते हो कि मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं, क्योंकि हम तो समझते हैं भाई अपने आप को ना कि मैं तो सबसे खूबसूरत हूँ, मैं अपने, मेरी तो तारीफ के, मैं भले तारीफों के काबिल हूँ। खुद को मानते हो ना, खुद को आप प्रीशियस मानते हो ना। तो अगर आपके जैसे प्रीशियस चीज को किसी ने चुन लिया, तो उसका दिमाग तो आप सोच सकते हो ना कि अच्छा ही होगा ना, जिसने आपको चुना है, जिसने आपको पहचाना, आपको चुना, आपसे शादी की। तो आप जैसी अगर वो प्रीसियस शख्स को वो लेके आया है, शख्सियत को जिसको कहते हैं ना, अगर अपने साथ में लेके आया है, उसने आपको चुना है, तो इसका मतलब
भाई उसमें कोई तो बात रही होगी ना, उसने भी आपको चुन लिया, तो कुछ तो बात है। तो फिर आप यही लिख सकते हो। अब आप सोचो कि नहीं, उसमें तो किसी तरह का दिमाग ही नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, बैल बुद्धि है, ये है वो है। अगर बैल बुद्धि है तो फिर उसने आपको कैसे चुन लिया? तो बैल बुद्धि नहीं है, समझदार प्राणी था जिसने आपको चुना। तो समझदार था या समझदार थी जिसने आपको देखा, पहचाना और चुना। तो आप ये कहो कि नहीं नहीं नहीं, भाई उसमें समझदारी वाली बात ही नहीं थी किसी तरह की, वो तो बस मेरा दिल आ गया था उसके ऊपर। नहीं, ऐसा नहीं है ना, उसने आपको चुना है तो दिमाग तो बंदे में था जी जिसने आपको चुना। तो फिर उसके इसी दिमाग की तारीफ कर दो। जिस दिन वो पहले दिन आपको लेके आया था, आपको भी लगा था कि हाँ वो खूबसूरत है, तभी आपने उसे पसंद किया था। तो फिर उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दो। ऐसे करके अब आपको देखना है क्या क्या गुण है उसके अंदर में। 10 ऐसी तारीफें खोद खोद के निकालनी है कि क्या क्या तारीफ हो सकती है। हो सकता है आपके साथ अच्छा ना, हो सकता है अपनी माँ के साथ अच्छा हो। कहते हैं ना कि अपनी माँ के साथ तो बहुत अच्छा है, बस मेरे साथ ही अच्छा नहीं है। तो माँ के साथ तो अच्छा है ना, इसका मतलब उसमें कुछ तो खासियत है ना कि माँ के साथ अच्छा है। फिर लिख दो ना, माँ के साथ अच्छा है तो कोई बात नहीं, क्या होगा। इस तरह से मतलब कि आपने सारी जो उसकी तारीफें 10 तरह की खोद खोद के निकालनी है। उसका फेस, अब फेस उसका अच्छा है, खूबसूरत है, तभी आपने पसंद किया था। क्योंकि आपके जैसी खूबसूरत तभी पसंद करेगी ना सामने अपने हस्बैंड को। ये एग्जांपल्स दे के चल रहा हूँ। अब इसमें वैसा वैसा अपने आप कर लेना आप लोग ना, वैसा वैसा खुद कर लेना। तो उसके चेहरे में कुछ तो खासियत रही होगी कि आपके जैसे खूबसूरत चेहरे ने उसे समझा, उसे पहचाना और उसके साथ में हाँ की उसको देख के शादी करने के लिए लायक समझा। तो तभी किया। तो अगर आप खूबसूरत हो तो आपने खूबसूरत को ही चुना है, तो फिर उसके चेहरे की तारीफ कर सकते हो आप। तो ये अब आपको पहचानना है। देखो बच्चे हो गए ऐसे नहीं हो गए ना कि बच्चे हो गए हैं तो फिर भाई प्यार तो था, कभी ना कभी तो प्यार था। तो उस प्यार के लिए ही उसको, जो प्यार था उसके लिए ही उसके लिए लिखना है। तो ये सारी चीजें अब धीरे धीरे कैसे खोदोगे, वो मैं थोड़ा सा तो आपको समझा दिया कि क्या क्या वजह रही होगी कि आपने उनको पसंद किया था, अब कुछ साल सर पहले हमने किया नहीं था। चुना है, हमने नहीं चुना है, माँ बाप ने चुन के भेजा है। चलो माँ बाप ने भी चुना, बस। तो माँ बाप ने तो कुछ देखा होगा। माँ बाप ने ऐसा तो नहीं है नहीं कि आपको उठा के फेंक दिया। माँ बाप आपको प्यार करते थे, तो माँ बाप ने कुछ ना कुछ देख के ही चुना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि राह चलते किसी को भी पकड़ के आपके सामने शादी करवा दी। उन्होंने उसकी फैमिली देखी होगी। चलो मैं कहता हूँ वो खूबसूरत नहीं, उनकी फैमिली देखी होगी, कुछ ना कुछ तो ऐसा देखा होगा कि माँ बाप ने आपका। क्योंकि कोई माँ बाप किसी अपने बच्चे के लिए गलत तो सोचता नहीं है। हर माँ बाप चाहता है अच्छा ही पांच करना है। पांच सर, पांच पांच छह छह बच्चे पैदा करते थे। आज चलो भला टली बोल के शादी कर देते थे बस। देखो कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर बच्चे पैदा कर देते तो उनमें अकेला तो नहीं कर सकता वो। आप जिसने भी किए उसकी हाँ तो साथ में थी ना, तभी तो हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ना। जबरदस्ती हुआ हो तो फिर तो बात अलग हो जाती है कि जबरदस्ती हुआ। तो फिर अन्याय सहना भी मैं तो कहूँगा गलत था और गलत है। मैं तो उसके लिए भी कहूंगा कि नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो गलत है। ठीक है, तो अन्याय सहना भी गलत है। अब देखो हमें तो रिलेशनशिप ठीक करना है। जो चाहता है अपना रिलेशनशिप ठीक करना, जो चाहता है कि मेरा लाइफ मेरी अच्छी जाए, वो कर सकता है। अब जिसने जो डिनायल मोड में है उसके लिए तो कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, उसके लिए नो कमेंट्स फिलहाल। लेकिन जो चाहता है अपने रिलेशनशिप ठीक करना, जो चाहता है जादू से मधुर संबंध अपने बनाना, मैजिकल उसके अंदर में लेके आना, अबंडेंस लेके आना, तो वो कर सकता है। अपने आप संबंध ठीक करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते, आपकी बहुत बड़ी नो है, तो उसके लिए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए तो मैं कहूंगा नहीं कि जबरदस्ती करने के लिए। तो चलिए अब हमें करना क्या है। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। अब
उसका नाम लिखना है, और फिर किसके लिए, किस चीज के लिए कृतज्ञ हो, उसकी एक तारीफ लिखनी है, या उसका एक गुण लिखना है। तारीफ की जगह गुण भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब इसमें आ, मैं पढ़ रहा हूँ एसपी सर, थोड़ा सा नीचे तक का ना, एग्जाम्पल हाँ। के साथ साथ मैं समझाता जाऊंगा। जैसे पहला है, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ, भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ, और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा उसका इस्तेमाल मैं आज के अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो यहाँ बताया गया कि पॉल के साथ में जो समय बिताया था उसके लिए कृतज्ञ, चाहे विवाह टूट गया, चाहे डिवोर्स हो गया, चाहे कुछ भी, लेकिन उस विवाह से कुछ तो सीखा। कुछ तो सीखा ना आपने। चाहे कुछ हो सकता है कि कुछ गलत ही सीखा हो, कुछ सीख तो ली, हुआ, ठीक था। जब वो शादी हुई थी तब अच्छा था, रिलेशन खराब हुए, लेकिन कोई ना कोई तो आपको पता चला होगा ना कि हाँ, इस ऐसे व्यक्ति से शादी करने से मेरे साथ में ऐसी दिक्कतें आई। तो आप सीख चुके, आपने डिवोर्स दे दिया। अब नेक्स्ट टाइम जो गलती थी वो नहीं दोहराओगे। पहले माँ बाप ने किया सो किया, पहले माँ बाप ने कर दी शादी, आपने नहीं देखा, कोई बात नहीं। अब डिवोर्स हो चुका या नहीं भी हुआ, जो भी है, जैसा भी है, चल रहा है तो चल रहा है, तो उसको ठीक करना चाहो तो ठीक करो, नहीं तो एक सीख लो और फिर के आगे बढ़ो। और फिर आपने जो चुनना है उसमें वैसी गलती मत करना। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमारे अपने जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। तो 10 साल अगर वो रिलेशनशिप चली है, तो 10 साल ऐसे तो चल नहीं गई, कुछ ना कुछ तो था लाइफ के अंदर में जो 10 साल चल गई कहानी। हो सकता है उसमें 5-7 साल अच्छे गए हो, 2-3 साल बुरे गए हो, पर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 10 के 10 साल ही खराब गए और 10 साल तक आप सिर्फ सहते रहे, सहते रहे, सहते रहे। ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो टाइम, कुछ तो उसमें अच्छा रहा होगा, जो 10 साल आपका लाइफ में वो चल गया वो चीज, ठीक है। अगर अच्छा नहीं रहा होता, 10 के 10 साल अच्छे नहीं रहे होते, तो आज की डेट तो वैसी नहीं है ना, आज का टाइम ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी 10 साल बिता लो और वो वैवाहिक जीवन हमारा बिल्कुल सफल ना हो, और 10 साल बिता लिया आपने। हाँ, ये हो सकता है कि 2 दिन लड़ाई हुई, 3 दिन अच्छा हो गया, या 4 दिन लड़ाई हुई, 2-3 दिन अच्छे चले गए। तो ऐसा चलता रहा होगा, तभी ये गाड़ी आगे चलती रही होगी। अगर ये नहीं कि पहले दिन से बिल्कुल माहौल वो ऐसे हो, तो सामने भी शेर है, इधर भी शेर है, और एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं दिन रात में, तो भी उसके साथ में बने हुए हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता ना। बच्चे हो गए, लेकिन नहीं, मेरी तो पूरा दिन, 7 दिन लड़ाई होती रहती थी। तो 7 दिन लड़ाई होती रही तो फिर बच्चे कैसे हो गए जी, अगर ऐसा कुछ था तो अगर 10 साल बीते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर था कि जिसमें वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए ऐसा कुछ किया गया था कि वो 10 साल बीत पाए। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके कृतज्ञ हूँ, हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। अब चलो, जो भी था जैसा भी था, लेकिन बच्चे हुए। अब वो बच्चे जो हुए हैं, उन बच्चों से जो आपको खुशी मिलती है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो जाओ कि मेरे को इतने प्यारे बच्चे देने के लिए आपका शुक्रिया, कि आपकी वजह से मेरे जो है मेरे संतान हो पाई, और उस संतान आज मेरे साथ में है, और उस संतान को मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो मुझसे बड़े प्यार करते हैं। तो मुझे और कुछ ही नहीं आपसे मिला, लेकिन एक प्यारे से जो बच्चे मिले हैं मेरे को, मैं उनके साथ में अपनी लाइफ बड़े अच्छे से गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। तो कृतज्ञ हम उस चीज के लिए भी हो सकते हैं ना। बाकी चलो, नहीं बनी, नहीं बनी रिलेशनशिप, बच्चे थे नहीं थे, लेकिन अगर आज बच्चे हैं तो बच्चों में अगर हमें खुशी मिल रही है मेरे को, तो ठीक है। वह भी आपके बिना संभव नहीं थे, बच्चे होने भी संभव नहीं थे, तो बच्चे हुए, तो मैं उसके लिए, अब ग्रेटिट्यूड हमें ढूंढना है। अगर मेरे को उसके साथ ठीक नहीं करना, मैं मानता हूँ कि उसके साथ ठीक नहीं करना चाहते आप, उसके साथ डिवोर्स हो चुका, ठीक नहीं करना चाहते, लेकिन आज जिनके साथ रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हो, तो हमें पहले काम करना है जिनके साथ हमारे रिलेशनशिप ठीक नहीं रहे। हम उनके साथ में करते हैं तो हमारे साथ इनके लिए भी ठीक होने शुरू हो जाएंगे साथ साथ। जिनके साथ हमारे अच्छे हैं और अच्छे हो जाएंगे, जिनके साथ अच्छे नहीं है उनके साथ ठीक ठीक हो जाएंगे। तो हमें तो
अपने जो आज के प्रेजेंट के रिलेशन है वो ठीक करने हैं, तो हम उसके लिए काम कर रहे हैं। और मैं बड़ी कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ, जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए। जबकि उस दौरान मैं घर पर रह के हमारे बच्चों को संभाल रही थी, हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। अब वो हाउस वाइफ है, और बच्चों के साथ में घर पर तो हस्बैंड काम करके ला रहे हैं और पालन पोषण कर रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी उठा रहे हैं। अब वो बेशक प्यार नहीं करते, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेवारी उठाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं की। तो जो मैं यहाँ एग्जाम्पल है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई कमी नहीं की, तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। पाल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के लिए, कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे आपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। देखो, अब वो तो अपने काम पे जाता था, और यहाँ पर जो वृंदावन बता रही है कि मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। तो मैं जो एक कीमती पल थे ना अपने बच्चों के, उस कीमती पल वो उसको मिले, तो उसके लिए भी कृतज्ञ हो रही है। अब देखो, हम कहते हैं कि हम ढूंढेंगे कैसे, अब ये ढूंढने के लिए ना बस नजर और नजरिया होना चाहिए कि हम ढूंढ कैसे सकते हैं। कि वो नहीं था, तो जो बच्चों के साथ कीमती पल उसने बिता लिए अपने बच्चों के साथ में, उसके लिए भी उसको धन्यवाद कह दिए कि तू नहीं था भैया, तू तो अपने काम धंधे पे था, वो अपनी वहां नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे साथ में बच्चे थे और मैं उनके साथ में कीमती समय अपना दे पा रही थी। तो उसके लिए भी मैं तेरा कृतज्ञता देती हूँ कि ना तू आया बीच में, ना तूने मेरे को डिस्टर्ब किया, और बच्चों के साथ में कीमती पल अपने बिता पाई। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में मैं आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। कोई भी ऐसा सही टाइम आया होगा तो उसके लिए भी उसने उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जत्न किए थे। तो कभी ना कभी ऐसा पल आया होगा कि कोई दिक्कत आई होगी, कोई डिस्कम्फर्ट आया होगा आपकी लाइफ में, तब वो बच्चों को भी देख रहा था, आपको भी देख रहा था, दोनों चीजें कर रहा था, तो उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। नहीं कर रहा था, कम से कम बच्चों को तो संभाल रहा था। अगर आपको बाई चांस कहो कि मेरे को तो देखा नहीं था भाई किसी भी उसमें, तो कम से कम आपको नहीं देखा था, आपकी दवाइयों का खर्चा उठाया, आपको कि दवाइयों का खर्चा भी नहीं उठाया, मेरे लिए तो दवाई आई नहीं। आपके बच्चों को तो उसने देखा, आपको कि बच्चों को भी नहीं देखा। तो ऐसा हो नहीं सकता ना कुछ तो उसने उस समय भी किया होगा, तो आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। अगर नहीं किया कुछ भी, आप सोचते हो जीरो वैल्यू थी, तो उसको छोड़ दो। अब आपको लेकिन ढूंढनी वो चीजें हैं जिसके लिए आप उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। अब आपको वो ढूंढनी है। हर चीज के अंदर ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं। अब आपको चीजें ढूंढनी है कि आप किस तरीके से कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हो। 5 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 10 करते हो, जितना आपका मन करे उतनी कृतज्ञता आपने व्यक्त करनी है। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताया। हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ, आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं, तो इसके लिए कृतज्ञता। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ, और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए भी उतने ही मायने रखते हैं जितने की मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हो, तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। अभी टाइम थोड़ा सा कम रह गया, मैं इसको थोड़ा और चैप्टर को समाप्त करता हूँ। काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं, वह ये है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके जीवन को नुकसान होता है। जान लें कि हर संबंध अलग होता है, और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई प्रयास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंचे जहाँ आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। तो फॉरगेट एंड फॉरगिव, ये साथ साथ आप चला सकते हो। ग्रेटिट्यूड तो दे ही सकते हो, ठीक है, और आप ये कंटिन्यू कर सकते हो जब तक आपके संबंध अच्छे नहीं होते। आप उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता बार बार रोज व्यक्त कर सकते हो। धीरे धीरे जब हम फीलिंग्स हमारी हाई होती जाएंगी, कलेक्ट, जब आप हायर कॉन्शियसनेस तक ये बात जाती जाएगी, आप देखोगे अपने आप आपके संबंध धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो गए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे।
दरअसल कृतज्ञता से जादू संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आशा होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो अगर आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो सारी जिंदगी आपको उसके लाभ मिलने वाले हैं। आप जैसे जैसे कृतज्ञता करते जाओगे सामने वाला जादुई रूप से अपने आप चेंज होता रहेगा। अब उसके लिए उसके सामने होने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको इमेजिन करके और उसके लिए करते रहना है। आपको सिर्फ उसकी लिखते रहना है। आप इमेजिन नहीं भी करो, बस आप उसके लिए लिखते रहो और फील करते रहो। बाद में लिखने के बाद में जो हमारा प्रोसीजर है आपको सबको मालूम है कि अगर हम जैसे लिखते हैं, मैं डैश अपने पति के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरा हमेशा ध्यान रखते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हमें लिखना नहीं है, सिर्फ यहाँ तक लिखना है। उसके बाद में जब आप फील कर रहे हो तो आप अपने दिल पे हाथ रखोगे और कहोगे कि मैं अपने पति के लिए इसके लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि वो मेरा हमेशा से ध्यान रखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से सारे आपने दिल से फील करने हैं उनकी जो लिखी है आपने जो चीजें उसके बारे में। तो धीरे धीरे जब हमारी फीलिंग्स रोज चलती जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने आप उसके साथ पास में संदेश पहुंचता रहेगा और वो आपके संबंध ठीक होते रहेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है तो आप अपने भीतर खुशी और शांति का प्रभाव महसूस करेंगे। साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर होगा। अगर वो मान लो आपके संपर्क में ही नहीं है बंदा जिसमें भी आप कर रहे हो तो आप थोड़ा सा खुशी महसूस करोगे, चलो मैंने उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त की। और जब आप ये करते हो तो अभी जो आपके प्रेजेंट के जो आपके रिलेशन है तो उनके अंदर में ये जो मैजिक आना शुरू हो जाएगा। जो ये बल्ब है ना, ये कृतज्ञता का जो लाइटन अप होना जिसको कहते हैं, वो लाइट आपकी, अब वहाँ वो तो है नहीं है लेकिन जो लाइट है वो यहाँ जलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप जब जब कृतज्ञता व्यक्त करते हो तो आप सोच लो कि आप उस लाइट को पावर देते जा रहे हो धीरे 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 धीरे। और वो लाइट आपकी धीरे धीरे आपको प्रकाश जो है ना वो प्रकाशित करता रहेगा आपको। आप एलाइटन होते रहोगे और आप अपनी दुनिया के अंदर में जो संबंधों की दुनिया उसके अंदर रोशनी कर पाओगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने का याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो अपनी लाइफ के अंदर जादू को उड़ाना चाहते हो तो ये करना जरूरी है। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। तो अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए। लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़े। हर नियामत के अंत में गए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक मुश्किल समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ है। इसे निम्न तरीके से लिख लें, नाम, मैं क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्र को थामे दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहे। तो 10 चीजें लिखनी है। और कल का जो हमारा चैप्टर रहेगा स्वस्थ में जादू और चमत्कार। तो हेल्थ के अंदर में किसी तरह का भी किसी को कोई डिस्कम्फर्ट है और चाहता है कि अपने आप को जादुई रूप से अपने स्वास्थ्य के अंदर मैजिकल चेंजेस लाना, तो कल के दिन हमारे साथ में जरूर बने रहे। तो हम फिर मिलेंगे कल ठीक 5:30 बजे। तो अभी हम करते हैं अपना मैजिकल डस्ट। थैंक यू वेरी मच राजेश सर, आपने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। हमको बड़ा मजा आया और हमारे दिल को छू गया। थैंक यू वेरी मच एसपी सिंह सर, आपने नींद से जाग के हमारे लिए पढ़ा, अपना नींद को त्याग दिया और हमारा मन बहलाया, पढ़ के हमें मैजिक पहला को सिखाया। उसके लिए आपने एक इंसान को ग्रेटिट्यूड देना था, आपने पूरा फैमिली को दिया है, ये गलत बात है। हम भी बोल सकते थे पूरा फैमिली इज पूरा रिलेशन, एक ही इंसान को बोलो भी। अब दे देंगे, दोबारा दे देंगे। आपका कोई अच्छा आप दोस्त भी हो सकता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेडिटेशन देने के लिए, लेकिन वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई होगी, ऐसा नहीं है कि। तो ये तो आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि मैं सो गया, क्योंकि मैं सबका नहीं, मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत इफेक्टिव है।
अच्छा। मुझे लगा आप सो गए, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के एसपी सिंह बोल के बुला रही थी। थैंक यू वेरी मच आप दोनों को। थैंक यू जी, थैंक यू पद्मावती जी, थैंक यू सो मच सबका यहाँ पर आने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, चैटिंग में लिखने के लिए, थैंक यू सो मच। और चलिए, मैजिकल डस्ट के लिए फटाफट से जो ओपन करना चाहिए, कैमरा ओपन कर सकता है। मैजिकल डस्ट देने का टाइम है। तो आइए, हाउस बनने के लिए मैजिकल डस्ट जो हमारे साथ है। थैंक यू राहुल सर। अरे वाह, मैं तो ध्यान नहीं दिया, आज राहुल सर आए हैं हमारे साथ में। राहुल जी वेलकम। आज बहुत सारे नए नए लोग जुड़े सर, 5 6 लोग मुझे दिखाई दिए। कई लोग आज हमारे पुराने, आज संडे होने की वजह से नहीं आए, तो आज उनकी जगह में हम्म। दूसरे लोग आए। थैंक यू सो मच आने के लिए। चलिए जी, मैजिकल डस्ट देते हैं हम एक दूसरे को, और आज का अपना दिन मैजिकल बनाते हैं। Have a nice day, bro. ये गोल्डन डस्ट जो भी जिसके पास भी हमारी तरफ से जा रही है, आज उसके रिलेशनशिप के अंदर, उनके रिलेशन में बहुत जल्दी से सुधार आए, मैजिकल चेंजेस आए। तो ये गोल्डन डस्ट सबके लिए, जो मैजिक बुक ने हमें पावर दी है गोल्डन डस्ट की, उस गोल्डन डस्ट से सबके लाइफ के अंदर में मैजिकल चेंजेस आए। थैंक यू सो मच सबके लिए।